मुझे लगता है कि जो ट्रिक्स मैंने लाइफ में सीखी है ना, वो ट्रिक्स दूसरों को सिखाऊं, सो दैट कि जो मज़ा मुझे जीने में आ रहा है वो मज़ा आप लोगों को भी आए, है ना। तो ये जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो जंगल में भाग खड़े गए, वो दुनिया में आए, उन्होंने बाकी लोगों को भी ज्ञान दिया ना। सो जो मुझे समझ में आया वो टाइम टेस्टेड है, मतलब मैंने उसको लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया। और कई जगह कोई चीज़ ऐसी कि उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया, लगा कि इससे बात नहीं बन रही है, उसको छोड़ा, दूसरा चीज़ किया। तो ट्रायल एंड एरर करते करते छन्नी से छान के अब जो चीज़ें बची हुई हैं, जो मुझे समझ में आता है कि यार इनसे बड़ा फ़ायदा होता है लाइफ में, तो वो बातें मैं आज आप लोगों से करूँगा। लेकिन ऐसे नहीं करूँगा, इतना सीरियस मेरे को चाहिए नहीं। मुस्कुरा ये हो रहा है मेरे को चाहिए पूरी क्लास में एंड तक चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, राइट। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओके, राइट। और बहुत सीरियसली करियर परस्यू कर रहे हो कि भाई ये करना है। क्या बनना चाहते हो? मैं तो फौज में चला गया, जब मैं 12th में था तो मैं फौज में चला गया। और आज मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने कोई जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया हुआ। फौज में रह के अभी अखबार का संपादक बन गया। देखो, तो लाइफ में ऐसे भी लोग देखे, जो एक मेरे साथ भी है कलीग, वो इंजीनियर है लेकिन पत्रकार बनने आ गया हो, वो बड़ा अच्छा पत्रकार है, अच्छा काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो इंजीनियर बनने जाते हैं, बट वहाँ पर जाके रियलाइज होता है कि यार मज़ा नहीं आया, तो छोड़ के चले जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी शायद इंजीनियर था, नहीं है ना? मज़ा आ रहा होगा कि यार कोई इतनी बड़ी हस्ती थी, इसने भी इंजीनियरिंग की थी, हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आज मैं तुम लोगों को कुछ बहुत बेसिक बातें बताऊंगा, बहुत ही बेसिक, राइट। बट बातें हैं वो बड़ी काम की। उसमें भाई इतना सीरियस मत हो, थोड़ा मुस्कुरा। देखो, जो आदमी मुस्कुराते हुए काम करेगा ना, उसके सक्सेस के रेट ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, जो जितना सीरियसली पढ़ाकू, मतलब कीड़े की तरह पढ़ाई करेगा, एक तो वो कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे लोगों को बिल्कुल घास नहीं डालते, जो लोग बहुत ही पढ़ते रहते थे हमेशा, उनका पूरी पर्सनैलिटी भी वैसी रहती है, नहीं मतलब वो बात नहीं रहती, मतलब जिसमें जो मतलब बाकी दोस्तों के बीच में जो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो तब है जब आप मल्टी टैलेंटेड हो, सारे काम कर लो। और ये है कि जो आदमी सोचता है कि यार 10 घंटे पढ़ के वो इंजीनियरिंग कर लेगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, नहीं, क्योंकि माइंड ऐसे काम नहीं करता। 10 घंटे पढ़ने वाले को हो सकता है 4 घंटे पढ़ने वाला जो है वो काम कर जाए, वो कर ले। क्योंकि आप करते क्या हो, ये किस ढंग से पढ़ते हो, किस ढंग से जब पढ़ाई कर रहे हो तो कितना आप जो कंटेंट है कितना ग्रेस्प हो रहा है माइंड में, और सही टाइम पर आप जब वो उसको कंटेंट को बाहर निकालना है, उस वक्त माइंड की पोजीशन क्या है, माइंड कितना काम है, शांत है। जितना शांत माइंड होगा उतना वो बढ़िया से काम करेगा, नहीं। जितना माइंड में एंजाइटी होगी, जितना रिजल्ट को लेके प्रेशर होगा, उतना जो है आता हुआ भी भूल जाते हैं। ऐसा होता है कभी, कई बार, है ना। तो मुझे लगा कि आज तुम लोगों को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मैंने चैट जीपीटी में जाके, व्हाट इज चैट जीपीटी, मैंने चैट जीपीटी में जाके सवाल डाला कि इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, 10 बिगेस्ट चैलेंजेस दैट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग टुडे। तो वो चैलेंजेस वहाँ पर आए मेरे पास, राइट। तो उस चैलेंज में फिर मैंने कहा कि उसमें से एक चैलेंज जो सबसे बड़ा था वो था मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। क्या था? तो मैंने पूछा कि 10 जो है क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। सो वो 10 तरीके मेरे पास चैट जीपीटी ने बताए। तो 10 तरीके एक एक करके वो 10 बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट।
ठीक है. There is something called mindful meditation. How many of you have heard mindful meditation term? कितने लोगों ने सुना? एकदम मतलब अंधकार युग में जी रहे हो. माइंडफुल मेडिटेशन पता क्या होता है? ध्यान. कैसे करते हैं ध्यान? ओम शांति बदल गया तो फिल्म का गाना है ना, ओम शांति ओम शांति शांति हो, वो वाला गाना है. वो ओम से ध्यान कर रहा हो. सो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि माइंडफुल मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. 5 मिनट सब सुबह उठते हो, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू डू आफ्टर फ्रेश होने के बाद चुपचाप से बैठ जाओ और देखो ये दोनों उंगलियां ऐसी रहेंगी, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, राइट? और जो बोलते हैं ना आलती पालती मार के सुखासन, पद्मासन नहीं, सुखासन. सुखासन में बैठ जाओ. इसको हाथ सीधे रहेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी. बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो. यस, इतने से फर्क पड़ गया. जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है वैसे ही आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है. क्या कि न्यूरल कनेक्शन, हमारी बॉडी क्या है, माइंड जो सोच रहा है, माइंड से पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, राइट? माइंड आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, आपके थॉट्स को गवर्न कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज को गवर्न कर रहा है. क्यों कर रहा है ना? सो जैसे आपकी बॉडी इरेक्ट सीधी हुई वैसे आप पाओगे कि यार एक पॉजिटिविटी आ जाती है, आप में लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट? सो आपको 5 मिनट्स करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करनी है और ब्रीदिंग पे ध्यान देना है. ब्रीदिंग को जाते हुए, अंदर जाते हुए सुनना है, देखना है और बाहर आते हुए सिर्फ. और कुछ थॉट्स आते हैं ना तो उनको रोक, ऐसे सोचना है कि थॉट्स मेरे को आना ही नहीं चाहिए. थॉट्स को आने तो कोई दिक्कत नहीं. लेट थॉट्स कम एंड गो. थॉट्स कैसे होते हैं? बादलों की तरह. कोई बादल को आप रोक सकते हो? सो बादल, लेकिन कोई कितना भी बड़ा बादल हो कभी रुक सकता है? बहुत देर तक आएगा जाएगा. नेगेटिव थॉट भी होगा तो भी जाएगा, पॉजिटिव थॉट्स भी आएगा तो भी जाएगा. सो आपको सिर्फ विटनेस करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना इज मेडिटेशन. सो इफ यू से कि यार वो मेडिटेशन करना है तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. मेडिटेशन करना नहीं, आपको सिंपली यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट सिट डाउन, अपने सांस पर ध्यान दो. गौतम बुद्धा एंड महावीर जैन ये मेडिटेशन करके ही उन्होंने सत्य को पाया. बोलते हैं प्रभु, मतलब एनलाइटनमेंट, हिंदी में एक बड़ा कठिन शब्द है इसके लिए, प्रबोधन. उस अवस्था को पाया जब वो जान गए सत्य क्या है, और तब उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, अपने बाकी लोगों को बताया कि ये सत्य है. सो ध्यान के जरिए ही पाया. सो ध्यान जो है वो आपको एक तो नाव पर ले आता है. आपका माइंड हमेशा पास्ट और या फ्यूचर में, जितने आप छोटे हो उतना आपका माइंड फ्यूचर में जाता है. ऐसे ग्रो होते रहोगे तो 30-40 साल के पहुंच जाओगे, 50 के पहुंच जाओगे तो आपका माइंड कहाँ जाएगा? फिर जब आप नौकरी वोकरी कर रहे तो पुराने दोस्त मिलेंगे, अरे तो दोस्तों के बारे में सोचोगे यार वो इतना अच्छा था, वो तो पास्ट की ओर माइंड जाएगा. अभी क्या हो रहा है? अभी फ्यूचर की ओर जा रहा है, ये मैं कल क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, कैसा होगा मेरा, है ना? तो वो माइंड को, मेडिटेशन क्या करता है, माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पे ले आता है. सो जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, देयर इज नो स्ट्रेस. सारी एंजाइटी, स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है. करके देखो, सीधे बैठो. अच्छा, इसी में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है? एक आप लोगों के लिए बहुत आई मीन जिसके लिए, जिससे आपके माइंड की पावर भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी, याददाश्त भी बढ़ेगी. ऐसा एक प्राणायाम है जिसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम, ठीक है? सुना है? तो उसमें सांस लेते हैं मुंह से, साउंड करते हैं, वो नहीं. और जब आप सांस लोगे तो पेट हल्का सा फूलना चाहिए, राइट? जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा स्कूल का, बच्चे स्कूल का बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा 2 साल का, आपने कभी उसको देखा? वो जब सांस सोया होता तो पेट फूलता है. तो अभी हम लोगों का क्या है, जितना बड़े होते हैं तो उतना चेस्ट फूलता है. तो यू स्टार्ट डूइंग टेकिंग शैलो ब्रीदिंग, ठीक है? तो शैलो ब्रीदिंग में क्या है कि ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रही अंदर,
ऊपर ही ऊपर जा रही है, सो योर बॉडी इज नॉट गेटिंग द ऑक्सीजन, इसलिए 1000 तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बीमारी क्यों हो रही है? आपके लंग्स वीक हो जाते हैं, खांसते रहते हो आप, मसल स्ट्रांग नहीं होती हैं, बिकॉज ब्रीदिंग आपका सेलो हो गया है। ब्रीदिंग जितना स्लो एंड डीप होगा बॉडी उतनी, तो जैसे मैं रोज सुबह शंख बजाता हूँ, तो 1 मिनट तक मैं बजाता रहता हूँ, मेरे लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कर करके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। प्रैक्टिस करते रहोगे, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आपको वही चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नहीं, अगर कल से ये उठ के रोज रनिंग करने लग जाए तो 1 साल में कितना बड़ा रनर बन जाएगा। सिंपल सी बात भाई, आप जो चीज़ करोगे उस चीज़ में आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। सो आपको कुंभक कैसे करना है? कुंभक में क्या करना है? साउंड, मुंह से साउंड आनी चाहिए और पेट में हवा बननी चाहिए। उसके बाद होल्ड करो, 10 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आवाज करते छोड़ो। 1 more, inhale, hold, 1 2 3। जहां भी कराते हैं ना वहाँ ये हंसी सब बात, डबल काम है और हंसी रुकते नहीं, देखो नहीं। अब कोई हंसी रोक के दिखा दे, मान जाऊंगा, ठीक है। फिर से करते हैं, करने के बाद नाम पे हंसी आ रही है। जब लेट अस सी कि कौन कौन नहीं हंसता, कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, चलिए इन्हें हंसे। ओके, अब सीरियसली एक बार करेंगे। इन्हेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 10। एक्सेल। तो जब आप अकेले हो गए घर पे, इसको सीख जाओ। दिस इज कॉल्ड कुंभक प्राणायाम। दिस इज वेरी, क्या सुनो भाई, इससे क्या होता है कि कुंभक प्राणायाम से जैसे आपने सांस को अंदर खींचा, होल्ड किया, जैसे आपने रोका, वैसे ही माइंड को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। सो माइंड जो है अपने सारे एंटीना खोल देता है ऑक्सीजन लेने के लिए, सोचता है कि अब ऑक्सीजन आएगी तो मैं एब्जॉर्ब करूँगा। तो जैसे ही आप सांस लेते हो वापस से, दोबारा से सांस छोड़ के, ठीक है, तो वैसे ही वो सारी ऑक्सीजन को माइंड एक्स्ट्रा ऑब्जर्व करता है। सो माइंड का जो भोजन है, माइंड का खाना क्या है? ऑक्सीजन। सो दी मोर ऑक्सीजन, सी आपकी बॉडी में माइंड को जितना आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम करते हो उसका 20% एनर्जी आपके माइंड को चाहिए होता है। क्यों? माइंड को बहुत सारे काम करने होते हैं, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। माइंड काम, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक अनकॉन्शियस एक्सरसाइज है। जब आप नहीं भी कर रहे तो भी सांस ले रहे हो, सो रहे हो तो भी सांस ले रहे हो, चल रहे हो तो भी सांस ले रहे हो, और ध्यान दे रहे हो सांस ले तो भी सांस, मतलब सांस लेना एक ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्शियसली कॉन्शियस है। आप उसको जब चाहोगे तो लंबा सांस खींच सकते हो, अगर कॉन्शियसली सांस लोगे तो, है ना। अगर सांस के प्रति आप कॉन्शियस हो गए, सो दैट इज मेडिटेशन। कि अगर आप चल रहे हो तो सांस के प्रति कॉन्शियस हो, दैट इज द बेस्ट वे टू चेक योर सेल्फ कि मैं कॉन्शियस, कि मैं कितना प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। तो आप सांस के प्रति जितना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, आपका अंदर से एक देयर इज अ लिटिल वॉइस इनसाइड यू। तुमने कभी उस लिटिल वॉइस की आवाज़ सुनी? सुबह जब उठते हो और रात को जब सोते हो, पूरे दिन एक आवाज़ है जो तुमसे बात करती रहती है, खुद से बात करते रहते। सबकी वो आवाज़ सबकी होती है, खुद से ही बात करती रहती है। यार ये मेरे से मुश्किल है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, गड्ढा बहुत लंबा है, इससे मैं नहीं पूछ सकता, मैं खुद ही नहीं पाऊंगा। खुद से बात कर रहे यार, एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो आवाज़ जो है सुबह, भूख बहुत लगी है, कुछ खाना है, तो एक लिटिल वॉइस है जो सुबह उठने के बाद से आपसे लगातार बात कर रही है, ठीक है। अभी ये वॉइस जो है, ये कई बार कई लोगों में बहुत पॉजिटिव होती है, कई लोगों में बहुत नेगेटिव होती है। तो इस वॉइस को जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में सांस पर ध्यान दोगे, उतना आप इस वॉइस को सुन पाओगे और इस वॉइस को कंट्रोल कर पाओगे। ये नहीं कि इस जैसा ये वॉइस बोलेगी वैसा ही काम करोगे, नहीं। आपको लगेगा कि यार ये वॉइस नेगेटिव बात कर रही है, नेगेटिव सोच रही है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। आपको ये लगेगा कि इसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ये लो कॉन्फिडेंस में बात कर रही है।
इसको डर लग रहा है, तो बोलो नहीं, डरना नहीं है ना। तो ये आपको इसलिए 5 मिनट का मेडिटेशन। मैं एक और चीज़ कराता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड त्राटक। त्राटक में क्या होता है कि एक कैंडल जला लो, कैंडल की जो लाइट है उसमें आप देखते रहो। चलो मैं 20 मिनट तक भी बिना आँख झपकाए रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। 20 मिनट क्या, बहुत देर तक, और भी देर तक। सो एक पॉइंट पर देखते रहो। ऐसा आप एक पॉइंट भी बना सकते हो दीवार पे, कोई बिंदी बना दो, जो बड़ी वाली बिंदी होती है ना, जो माँ लगाती होगी आप लोगों की, उसको रख दो। उससे 2 मीटर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे बैठो और बॉडी को स्टिल करके उसको देखते रहो, एकदम कोई मूवमेंट नहीं बॉडी का। तो उससे क्या होगा, माइंड की फोकस पावर बढ़ेगी। माइंड क्या है कि थोड़ी देर 5 मिनट पढ़ने के बाद एकदम से कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता, एकदम स्किप हो जाता है। पढ़ रहे हो हिमालय के माउंटेन्स के बारे में, पढ़ते पढ़ते अगर यार माउंटेन पे गुब्बारा है, तुम वो गुब्बारा लेके जा रहे हो तो गुब्बारा उड़ गया, कि तुम भी अब गुब्बारा उड़ रहा है, तुम भी साथ में उड़ रहे हो, अब बोल रहे नीचे कैसे उतरूं। मतलब ये माइंड इतना तेज भागता है माइंड। अभी यहाँ बैठे हो और माइंड और बॉडी जो है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। वो कभी बाद में किसी क्लास में मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। सो आपको कोई चीज़ यहाँ नहीं है, लेकिन वो तुमको लगेगा कि आपके पास है, बिना कुछ खाए तुमको मुंह में टेस्ट भी आने लग जाएगा। एग्जैक्टली सिर्फ सोच के, यू नो, योर थिंकिंग पावर। देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं उसको बड़ा यूज करता हूँ। अभी मेरे को चोट लगी थी लास्ट ईयर, तो चोट लगे हुए बिना तैयारी के मैं फुल मैराथन दौड़ गया। कैसे दौड़ा, मैंने एंड जो है विजुअलाइज कर लिया कि मैं मैराथन ख़त्म कर रहा हूँ और फ्रेश माइंड में, फ्रेश बॉडी है मेरी, कोई दर्द नहीं है मुझे, और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं और मैं दौड़ते जा रहा हूँ। इस सीन को मैंने विजुअलाइज किया, वो मेरे सबकॉन्शियस में चला गया, ठीक है, और उसको लेके मैं दौड़ गया पूरा विजुअलाइजेशन में बिना तैयारी के। तो इतना पावर, जैसे तुम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहाँ यूज़ कर सकते हो कि एग्जाम में तुम कोई एग्जाम दे रहे हो, सपोज मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो, सो तुमने उससे पहले 4 दिन मिले, तो चारों दिन सोते हुए तुमने विजुअलाइज किया कि तुम पेपर दे रहे हो, बड़े इजी पेपर आए, बड़े इजी सम्स आए, सारे सवाल जो है तुम बहुत तेज़ी से लिख रहे हो और आसपास का माहौल भी देख रहे हो, और तुमको लग रहा है यार मेरे को सब आता है, आज तो वाह बल्ले बल्ले, मेरा तो दिन बन गया भाई। जो सवाल पढ़े थे सारे वही आ गए, जो मैंने प्रैक्टिस पेपर में किए थे वो सब वही आ गए। ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। मैं आप लोगों के स्वर्णिम खूबसूरत भविष्य की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।